मेरा नाम डॉक्टर प्रफुल्ल भटनागर है। मैं विद्या भवन कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव में सीनियर साइंटिस्ट एवं संस्था प्रमुख के पद पर कार्यरत हूं। आज किसान भाइयों, हम नवजात बछड़ों की, जो हमारे गाय के बछड़े हैं, उनकी देखभाल कैसे करें उसके बारे में हम बात करेंगे कि जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसी दिन से उसकी देखभाल करना आवश्यक है, क्योंकि यही आगे जाके हमारे लिए नई गाय या नया जो सांड है, बैल है, वो बनता है। और उसका अगर हम देखभाल सही तरीके से करेंगे तो ये एक हमारे लिए जल्दी से जल्दी हमारे पास में एक नई गाय बनने का एक अच्छा स्रोत है। आप देखते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको माँ का दूध सबसे आवश्यक होता है, और वो माँ का दूध जो है वो जिसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं या अपनी भाषा में हम उसको खीस या गूता बोलते हैं। वो खीस या गूता इसलिए ज़रूरी है कि उसमें ऐसे तत्व होते हैं जो उनको जीवन भर बीमारी से, रोगों से लड़ने की ताकत प्रदान करता है। तो ये जो है ये दूध उसके लिए एक अमृत के समान है, और वो दूध उसको पिलाना सबसे आवश्यक होता है। अब ये दूध कितना उसको पिलाना चाहिए और कैसे इसको पिलाना चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक चीज़ है। शुरुआत में जब गाय या भैंस ब्याती है उस समय बच्चा खुद अपने से दूध नहीं पी पाता है, उसको आपको एक तरह से उसको आपको पिलाना पड़ता है। तो उसको आप जो है थन के पास में उसका मुंह ले जाएं और धीरे धीरे उसको सहायता करें उसको दूध पिलाने में। जो वैज्ञानिक तरीका है उसमें ये होता है कि दूध को निकाल लिया जाता है और उसके बाद में उसको आपको टब में या किसी और अन्य माध्यम से आप उसको पिलाएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जितना उसका बॉडी वेट है उसका 1/10वां हिस्सा उसको दूध जो है दिन भर में उसको मिलना चाहिए। तो जैसे मान लो ज़्यादातर जो हमारी गाय, जो हमारी संकर गायें हैं, उनके जो बछड़े होते हैं या बछड़ियाँ होती है, उनका वज़न करीब 30 से लगा के 40 किलो के बीच में होता है। तो करीब 3 से 3.5 लीटर दूध जो है उसको दिन भर में मिलना चाहिए, और वो भी अलग अलग समय में, मतलब उसको आपको 3-3, 4-4, 5-5 घंटे के अंतराल में आपको दूध जो है वो उनको पिलाना है। और ये शुरुआत के दिनों में ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये दूध उनको खीस जो है, क्योंकि धीरे धीरे जो खीस है वो दूध में परिवर्तित होता जाता है, और जो पहले 2 दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके अंदर आपको, क्योंकि इसमें अंदर ये प्रोटीन से रिच होता है, ये मिनरल से रिच होता है, ये विटामिन से रिच दूध पाया जाता है, तो आप ये दूध जो है उसको ज़रूर उसको पिलाएं। दूसरा इसका जो बड़ा काम है वो विरेचक का काम करता है। विरेचक का मतलब होता है कि लग्जेटिव का काम करता है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो माँ के पेट में रहता है। जो माँ के पेट में रहता है तो जो भी उसको उस समय तत्व मिलते हैं वो उसके शरीर में ही रहते हैं, कोई बाहर नहीं निकलते हैं। जो मतलब जो गंदगी है, जो भी खाया है उसने, तो उस समय वो अंदर शरीर में रहता है, तो वो अंदर उसके अंदर चिपका हुआ रहता है। और आपने देखा होगा खीस जो है वो चिकना पदार्थ होता है। खीस जो दूध होता है वो चिकना होता है, और उस चिकने के कारण वो जो अंदर जो जमी हुई गंदगी है उसको वो निकालता है, जिसको हम म्यूकस भी कहते हैं, जो कि अगर आप उस दूध को पिलाएंगे तो अंदर की वो सफाई करने का काम भी एक बहुत अच्छी तरह से करेगा। तो इससे भी एक फ़ायदा कोलेस्ट्रम का ये भी है। तो ये दूध पिलाने के बाद में जैसे जैसे आप धीरे धीरे ये दूध में परिवर्तन हो जाएगा, और दूध आपको कम से कम 1 से 1.5 महीने तक आपको दूध पिलाना है, और धीरे धीरे दूध से इसको आपको काफ स्टार्टर, एक काफ स्टार्टर हम बनाते हैं, तो काफ स्टार्टर पे आप इसको ले जाना पड़ेगा।